भजन संहिता अध्याय 92 उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, परम प्रधान यहोवा का धन्यवाद करना और उसके नाम का भजन गाना भला है। प्रातःकाल को उसकी करुणा और रात उसकी सच्चाई प्रकट करना भला है। परमेश्वर जो हर सुबह अपनी बहुतायत करुणा के साथ हमें नया दिन दिखाता है और रात तक हमें अपने हाथों में संभाले रखता है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हुए वो हमें आगे बढ़ाता है। शायद यह हमें बहुत ही साधारण सी बात लगे, पर अगर इस बात पर विचार किया जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम अपने आसपास देखें तो सुबह से लेकर शाम तक शायद हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, हम कहीं पर भी हो सकते थे, मगर परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात होने तक वो हमें निश्चित अपने हाथों में संभाले रखता है। मगर हम अक्सर अपने अधूरे रह गए काम और अपनी समस्याओं पर ही ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। इसलिए शायद हमारे यही विचार हमें परमेश्वर की हर दिन की उस आशीष, उसकी करुणा को देखने से रोके रखते हैं और ना ही हम उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं। हम अक्सर ही अपनी आंखों से उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, मगर परमेश्वर हमारे लिए अक्सर हमारी आंखों से परे एक पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है, यहाँ तक कि मुश्किल हालातों में भी। ये बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत सी चीज़ है जब हम अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखना शुरू करते हैं और उसे धन्यवाद देते हुए उस समय अपने मन में विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। और जब हम उसको धन्यवाद देते हैं तो ये हमारे मन में परमेश्वर के प्रति एक गहरे विश्वास को भर देता है। हो सकता है अभी तक हमारे अपने काम में, अपनी परिस्थिति में हमें कोई प्रोग्रेस नज़र ना आ रही हो, मगर परमेश्वर जो करने जा रहे हैं उसके लिए उसको धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें कि वो कैसे मुश्किल समय में भी हमें आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि मुश्किल हालातों में संभालने की जो सामर्थ परमेश्वर हमें देता है वो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। नहीं तो अगर हम देखें तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मुश्किल हालातों में क्विट कर देते हैं, जो मुश्किल हालातों में गिर जाते हैं, जो मुश्किल हालातों में सुसाइड कर लेते हैं। मगर परमेश्वर अपनी सामर्थ को देते हुए हमें जीवन की मंजिल की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है, जो ना केवल आज बल्कि आने वाले समय के लिए बहुमूल्य होता है। और अगर ये सब बातें हम परमेश्वर के उस रंगीन चश्मे से जीवन को देखने लगें तो यहाँ हर चीज़ में एक गुलाबी चमक और एक सकारात्मक मोड़ है।